शांतनु, आई वांट अ डिवोर्स। मुझे डिवोर्स चाहिए। पापा, आपको पता है पेंगुइन में मम्मा नहीं पापा बच्चों को पालते हैं, क्योंकि मम्मा उन्हें पैदा करने के बाद छोड़ देती है ना, इसलिए। मुझे एक पेंगुइन नहीं बनना है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना शांतनु। सोचिए नहीं जी हमारे तुम ऐसे क्या। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोचा था। मेरे बारे में? क्या? ये कि तुम पर क्या गुजर रही होगी। शांतनु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शांतनु, तुम अभी यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें वो बॉम्ब्स एक्टिवेट करने हैं। एक बार नेकलेस आ जाए तो फिर तुम अपना काम कर देना। हाँ शांतनु, ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इतना यकीन से कैसे कह सकती हो ऋतिक? क्योंकि मैं सुची से मिली हूँ शांतनु, और वो बिल्कुल ठीक है। इन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से रखा है, कोई तकलीफ नहीं है उसको। उसने कुछ कहा? उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? हाँ पूछा था ना, कह रही थी जब पापा से मिलो तो उनसे कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शांतनु, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम और सुची घर लौट जाओगे। और तुम? मैं कहाँ जाऊंगी? सॉरी ऋतिका। पता है उसने उस दिन मुझसे क्या पूछा? कहती कि पापा, आई डोंट वांट टू बी अ बेबी पेंगुइन एनीमोर। कि वो एक बेबी पेंगुइन नहीं रहना चाहती। जानती हो क्यों? क्योंकि बेबी पेंगुइन की मामा उसे छोड़ के चली जाती। लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है ऋतिका। तुम्हारे हाथों। प्लीज ये समय छोड़ के मत जाओ। शांतनु, मैं कहीं नहीं जा रही, एंड आई प्रॉमिस सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अजीब बात है ना, आज हम तीनों किडनैप्ड हैं। तुम, मैं और सुची। लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास। इन लोगों को लगता है कि तेरा और मेरा कोई चक्कर चल रहा है। किसी दिन मेरे टुकड़े टुकड़े करके धारावी में फेंक देंगे और तू आ जाना वहां पे बटोरने के लिए। वो बार वाले सेठ को सब पता चल गया
मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ। अब वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। चल मस्ताना, यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे धोखा तो नहीं देगा ना? कहीं छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा? सुचित, पीछे 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 आओ। उधर नहीं, इधर आओ। मेरे पास आ, मेरे पास। सुचित, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, कसम से बोल रहा हूं। मैंने तुम्हारे पापा को प्रॉमिस किया है। मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको बचा के उनके पास लेके जाऊंगा, फिर उनको तुम्हारे पास लेके आना है मुझे। पर आप मुझे और पापा को क्यों बचाना चाहते हो? तुम पैर लोगों के साथ हो ना? नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। वो तो मेरे दुश्मन है। तुमको मालूम है मुझे मार देना चाहते हैं, वो तुमको मार देना चाहते हैं, वो पापा को मार देना चाहते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ। आप सच में पापा को बचा लोगे? हाँ सुची, अब देखो तुम एक काम करना कि तुम ना चुप रहना। तुमसे कोई कुछ बोले, कुछ भी पूछे, कुछ मत बोलना, ठीक है? हाँ। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। ओए कौन है यार? ओए कौन है ओए? ओए तुम लोगों ने कार को गड्डी को पैसेंजर गड्डी बढ़ा के रखी है, वो भी बिना टिकट के। ओए बाहर ओए खोतिया, तेरे को मैं बताता हूँ सरदार से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ओए पापे की गड्डी समझी, बाहर आ। ओ यार बड़ी ट्रेजेडी वाली तेरी कहानी है यार। ओ एक तो तू गरीब है, ऊपर से तेरी घरवाली इस गूंगी बच्ची को पैदा करके मार गई, और अब आगरा में तेरी माँ की डेथ हो रही है और तुझे जाना है आगरा। ओए मुझे तो लगता है तेरी लाइफ में ना फुल क़यामत आ गई है। और जिस ट्रक में तू छुप के बैठा है ना, वो ट्रक ग्वालियर जा रहा है, और उस ट्रक वो चलाने वाले का नाम है जगजीता, और जिसका दिल ना मोम की तरह नरम है एकदम। तो अब इसलिए ग्वालियर से आगरा तक के बस का किराया तुझे मैं दूंगा। धन्यवाद जी। तो चल तेरे छड़दा में आजा आजा। क्या ये बात सच है कि मस्ताना सूची को लेकर भाग गया है? यही एक वजह थी कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाई। मस्ताना पर भरोसा करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो शाहना, अब 26/12 दूर नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि मिशन उसी दिन शुरू होगा। हर हालत में होगा। 26/12 के एजुकेशनल मीट में स्टेट के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। मिशन उसी दिन शुरू होगा, चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना हो। लेकिन इस काम के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ, कैसी मदद? मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कंप्यूटर्स में जानकारी रखता हो। ऐसा बंदा मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे बंदे की तुम्हें क्या जरूरत? वो मैं नहीं बता सकती, पर आप इतना यकीन कर लीजिए कि ये हमारे मिशन के लिए बहुत ही अहम है। ठीक है शाहना, तुम उसकी फिक्र मत करो, बंदा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा।
मैडम, ये कह रहा है बड़े मलिक साहब ने उसको भेजा है, आपसे कुछ काम है। हाँ, मैंने ही उनसे कहा था। उन्होंने बताया कि आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम था। मुझे ऐसा एक टैबलेट बनवाना है। लेकिन इसका डुप्लीकेट वर्जन तो बहुत पहले से है मार्केट में। अगर मार्केट से ही उठवाना होता तो तुम्हें नहीं बुलवाती। ठीक है, बताइए कैसा चाहिए। ये टैबलेट बनाने के बाद बिल्कुल ओरिजिनल लगना चाहिए, लेकिन उसमें तुम्हें ये फिक्स करना है तुम्हें, और ये डालने के बाद भी काम करना चाहिए। बटन सेल्स? लेकिन इसमें ऑलरेडी बैटरी है। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पैसे बिना बोले काम करने के मिल रहे हैं। तुम्हें बस इसमें एक ऐसी जगह बनानी है जिसमें ये बटन सेल फिक्स हो सके, और ये काम बहुत सफाई से होना चाहिए। हो जाएगा। लल्लू चल आजा, खाना रेडी। नहीं भाभी, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है भाभी, दीदी को लंदन पहुंचे हुए 2-3 घंटे हो गए और उन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया है, और ना ही मेरा कॉल उठा रही है। लल्लू लंबे सफर से गई है ना, थक गई होगी, आ जाएगा फोन। दीदी हमेशा मुंबई से लंदन पहुंचती ही एयरपोर्ट से फ़ोन करती है। इतनी केयरलेस नहीं है वो। पता नहीं केयरलेस हो गई है या फिर पता नहीं भाभी। इस बार जब दीदी लंदन से मुंबई आई थी, दीदी नहीं थी। बहुत बदल गई है वो। बार बार ऐसे लगता है कुछ छुपा रही है। किससे बात कर रहे थे? पुरानी फ्रेंड से। ये आपकी कौन सी दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? तो आज ही जा रही हो? तुमने पहले बताया ही नहीं। बताकर क्या होता? आप रोक लेती। नहीं, इतनी जल्दी जा रही हो तो मैं पूरी जिंदगी तो यहाँ नहीं रुक सकती ना। हेलो दीदी, क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? अरे आप लंदन पहुंच गई, आपने फोन भी नहीं किया। वो हाँ, मैं बहुत थक गई थी ना जेट लैग की वजह से, इसलिए पता नहीं चला कब आग लग गई। और जीजू कहाँ है? जीजू वो सो रहे हैं। रात को क्या है, मैं तुझसे सुबह बात करती हूँ ना लल्लू। रात? दीदी रात तो यहाँ इंडिया में है, वहाँ तो दिन होगा ना। हाँ, अरे कमरे में कर्टन्स करे हुए ना, तो अंधेरे में पता नहीं चला। मैं बहुत थकी हूँ ना, इसीलिए। आप तो जेट लैग की वजह से सो रहे हो, लेकिन जीजू क्यों सो रहे हैं? जीजू सारी रात लैब में काम कर रहे थे ना लल्लू, अभी सुबह आए। अच्छा सुन, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुझसे सुबह बात करती हूँ। हाँ टिकट प्लीज। सही। कहाँ जाना है? आगरा। टिकट।
नहीं है। आपको पता नहीं, बिना टिकट यात्रा करना जुर्म है। चलो बाहर निकलो, उठो, चलो बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। आइए कलेक्टर साहब, बाहर जाके बात करते हैं। अरे गन, पुलिस, गन, इसको गन है, पुलिस। और कुछ पता है तुम लोगों को? ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। साहब, मेरे को कुछ बोलना है रिंकी के बारे में। बोलो। बड़े साहब को बोलेगी साहब। सब बार स्टाफ से पूछताछ की, एक लड़की रिंकी के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन कह रही थी कि बड़े साहब को ही बताएगी। बुलाओ। ये लड़की इधर आ। बोलो। साहब प्लीज साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए साहब। नहीं आएगा, बोलो। साहब, वो रिंकी बहुत ट्रबल में है साहब। वो सेटल होने को मांगता था मस्ताना के साथ, और सेठ उससे मिलने के लिए मना किया था, इसीलिए वो मस्ताना के साथ भाग गए साहब। ये मस्ताना कौन है? मस्ताना साहब कस्टमर है, यहाँ बार में आता था साहब। रिंकी और उसका काफ़ी समय से चल रहा था, दोनों मैरिज बनाने को मांगता था साहब, इसीलिए भाग गए। ये मस्ताना, इसका कुछ अता पता, क्या काम करता है, कहाँ रहता है? साहब, वो क्या काम करता है ये तो पता नहीं, पर हाँ रिंकी एक बार बता रही थी कि वो किसी गोल डोंगरी के आसपास रहता है। अभी वो कहाँ है ये पता नहीं साहब। ये भी तो हो सकता है कि रिंकी अपने गांव या किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हो। साहब, रिंकी का आगा पीछा तो कोई नहीं है, एकदम सिंगल है। पर हाँ, रिंकी बोल रही थी कि मस्ताना के बाप दादा का कोई घर आगरा में है, और वो जगह राजा मंडी, कुछ ऐसा जगह है साहब। राजा मंडी?